Welcome to English Yogi. In the present video, we will try to learn about future continuous tense and simultaneously we will discuss rules and use some of the useful examples. Let's start then. So first question comes in your mind, what exactly and how to use that future continuous tense. So when we see the title, अगर हम टाइटल इसका देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी इवेंट जो इसके अंदर बता रहे हैं सेंटेंस में या एक्शन जो बता रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पता चलता है कि भविष्य में वो कार्य जारी रहेगा, लेकिन किंतु पूर्ण नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। तो उस वक़्त हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज हम क्या समझ पाते हैं इसके अंदर से कि इस सेंटेंस में मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इन वाक्यों में भविष्य में मतलब आने वाले समय में किसी निश्चित समय पर किसी काम का जारी रहना पाया जाता है इन फ्यूचर टेंस। तो उस वक्त हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं, रनिंग अवस्था में हो। और इसकी पहचान कैसे की जाती है अगर हिंदी में देखा जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उस सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे या रहा होगा इत्यादि पाया जाता है, तो उस वक़्त वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस होता है। जब हम इसके एग्ज़ाम्पल देखेंगे सो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सो लेट्स स्टार्ट देन। सो फर्स्ट हियर अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया है एंड एज़ यूजुअल वी नो दैट अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बिगिनिंग मतलब हर सेंटेंस की बिगिनिंग इंटरोगेटिव छोड़कर सभी सेंटेंस की बिगिनिंग कहाँ से होती है? तो सब्जेक्ट से होती है। सो वी आर यूजिंग सब्जेक्ट। आफ्टर दैट सब्जेक्ट देयर विल बी द वर्ड विल और शाल। विल का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं और शाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विल इज वेरी नॉर्मल एंड कॉमन इन द मॉडर्न इंग्लिश। आफ्टर दैट वी आर यूजिंग हियर, वी विल यूज हियर, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक बी वर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम कहते हैं वी वन प्लस आई एन जी एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हाट वी विल यूज? सो वी विल यूज ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये बन गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या इस्तेमाल किया है? तो विल का इस्तेमाल किया है प्लस वी हैव एडेड बी। आफ्टर बी वी हैव एडेड देयर वी फोर जिसे हम वी आई एन जी कहते हैं। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर ही विल बी गोइंग बाय दिस टाइम टुमारो। तो देखो व्हाट वी हैव अर्लियर डिस्कस, हमने क्या डिस्कस किया था कि जिस हिंदी में सेंटेंस के आखिर में अगर ये आएगा रहा होगा, रही होगी, रहा होगे, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन इन हिंदी लैंग्वेज। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा हो गया, वह कल इस समय तक जा रहा होगा। जाने की जो एक्शन है, जो इवेंट है ऑफ गोइंग, तो वो फ्यूचर में कुछ निश्चित समय में वो कल चल रही होगी। तो उसके लिए हमने फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल किया है। वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट 5 o'clock, हम उस समय 5 बजे कल फुटबॉल खेल रहे होंगे। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वेरी सिंपल वन। तो हमको क्या ध्यान में रखना है? दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यू टेंस मतलब ऐसी घटनाएं जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगी इन सर्टन टाइम, उस वक्त वो कंटिन्यू होगी, तो वो दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये टाइटल भी हमें याद रहेगा, फ्यूचर में होने वाली जो कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यूअस होगी, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इनटू फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का कैसा इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो वो होता है सब्जेक्ट से। आफ्टर दैट वी विल यूज विल का हम इस्तेमाल करेंगे एंड एज वी नो दैट इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तो हमने फिर किसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर? नॉट का। आफ्टर नॉट वी विल यूज बी। आफ्टर बी देयर विल बी वी वन प्लस आई एन जी जिसे हम वी फोर कहते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। सो ही विल बी गोइंग बाय दिस टाइम, अगर इसको हम निगेटिव करते हैं तो ही विल नॉट बी गोइंग बाय दिस टाइम टुमारो, वो कल इस वक्त नहीं जा रहा होगा। जाने की एक्शन जो है फ्यूचर में वो नहीं हो रही होगी। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। जॉन विल नॉट बी कुकिंग, वो खाना पका नहीं रहा होगा। So we are using that sentence into negative sentence. Our third example we can see here, I will not be eating out tonight, मैं कल आज बाहर खाना खा नहीं रहा होऊंगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में विल सेंटेंस में आफ्टर वी विल यूज नॉट, तो निगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमने उसके बाद में क्या इस्तेमाल किया है? नॉट का इस्तेमाल किया है। देन मूविंग अहेड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसा बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में? हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, वेयर का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, आफ्टर डब्ल्यू एच वर्ड वी विल यूज हेल्पिंग वर्ड विल का हम इस्तेमाल करेंगे। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से आफ्टर हेल्पिंग वर्ड वी विल यूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का इस्तेमाल करने के बाद में वी विल यूज बी
प्लस V1 और उसको ing लगाएंगे एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट एज यूजुअल वी विल यूज दैट क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। सो वेयर विल ही बी गोइंग बाय दिस टाइम टुमारो। सेकंड एग्जांपल, व्हाई विल जॉन नॉट बी कुकिंग। तो ये जितने भी एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ही सेंटेंसेस है। मतलब डब्ल्यूएच टाइप वर्ड हो गया, उसके बाद में विल का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर बी का इस्तेमाल, आफ्टर दैट V1 और उसको आईएनजी लगा दिया, मतलब V4 का इस्तेमाल किया गया, और आखिर में सबसे आखिर में आ गया है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब फ्यूचर में कोई बात उस वक्त निश्चित समय पर हो रही होगी, तो वो दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दैट हियर आल्सो वी हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला विद गोइंग टू। जैसा हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ा था, दैट गोइंग टू इट इज इक्वलेंट टू विल। विल का उसका इक्वलेंट होता है। जैसा फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर वन सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू बी वर्किंग। सो वी कैन रिप्लेस दैट इज गोइंग टू, वी कैन सब्सटीट्यूट दैट इज गोइंग टू विद विल। विल के साथ में हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जैसा ही इज गोइंग टू बी हार्ड बी वर्किंग, तो इसका ही सेंटेंस ऐसा हो गया, इज गोइंग निकाल कर ही विल बी वर्किंग, तो वो काम कर रहा होगा, फ्यूचर में वो काम कर रहा होगा। तो इसका इस्तेमाल हम इज गोइंग टू का भी करते हैं और विल का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, सब्जेक्ट आ गया, टू बी के फॉर्म आ गया प्रेजेंट में, एम इज आर प्लस गोइंग टू बी VING एंड ऑब्जेक्ट। तो दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ यूजिंग गोइंग टू इन दी फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, सिंपल फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस ये है दैट वी हैव टू रिमेंबर, सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में एक्शन होगी। मतलब देखो फॉर एग्जांपल, आई विल कम टुमारो, कल मैं आऊंगा, तो ये एक्शन होगी। और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में क्या डिफरेंस है, तो एक्शन जो है, द एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम, मतलब वो फ्यूचर में एक्शन जो होने वाली है वो प्रोग्रेसिव में होगी। जैसा आई विल बी कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूंगा, आने की जो एक्शन है, इवेंट है, वो कंटिन्यूअस है, वो प्रोग्रेसिव है, तो उस वजह से वी विल यूज हियर फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। सो इट्स वेरी सिंपल वन। सो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब फ्यूचर में कोई भी घटना हो रही होगी, वो दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी में उस वर्ड के आखिर में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये वर्ड आते हैं, तो उस वक्त हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यू टेंस? तो सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, विल या शाल दोनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट का इस्तेमाल, फिर सबसे आखिर में बी, बी के बाद में हम वी विल यूज V4, V1 plus ing और ऑब्जेक्ट आएगा। So these are the, we can say, the examples and rules of future continuous tense. And if you like this type of content, so please like, share and subscribe the channel.